फाइनली अब हम वॉल्व चेस्ट बनाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे राइट प्लेन से, स्केच करेंगे। देन पहले हम सर्कल बनाएंगे। 125 रेडियस का हमें एक दिया गया है सेक्शन में, तो हम इसे 250 डायमीटर का मान सकते हैं। देन इसके अंदर एक हमें होल टाइप सा दिया गया है, वो भी सर्कुलर फॉर्म में ही है, 170 डायमीटर। देन हमें कुछ होल्स गिवन है, 210 पीसीडी। पीसीडी का मतलब कि एक इमेजिनरी सर्कल होगा 210 डायमीटर का फ्रॉम द सेंटर। ये कंस्ट्रक्शन मोड में हम सर्कल बनाएंगे। इसका डायमीटर 200, जस्ट अ मिनट, इसका डायमीटर 210 दे देंगे। देन हमें अब इसमें 5 होल्स गिवन है throughout this 210 diameter circle. So we can equally divide them. That is 72 डिग्री पे ओरिएंटेड होंगे होल्स एक दूसरे से। पहले हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए हॉरिजॉन्टली। फिर से बनाएंगे इस तरह से। फिर एक सर्कल बनाएंगे हम। डायमीटर हमें 18 गिवन है, वी कैन चेक वंस। डायमीटर हम 18 ले लेंगे। मेक श्योर सारे डायमेंशंस आप mm में ले रहे हो। देन यहाँ से सेंटर से एक 72 डिग्री इंक्लाइंड लाइन बना देंगे कंस्ट्रक्शन की हेल्प से फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल। से 72 यहाँ पे एक और होल हम बना लेंगे। फिर हम इक्वल कंस्ट्रेंट से इन दोनों होल्स के डायमीटर को इक्वल कर देंगे 18 जो कि है। अब यहाँ से एक और इंक्लाइंड लाइन ले लेंगे इस लाइन के रेफरेंस पे एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्रीज। यहाँ भी एक होल हम क्रिएट कर लेंगे। सेम 18 डायमीटर में। Then again same 72 degree पे inclined from the horizontal, no, from this previous circle's axis. Construct the circle. This is 18 and the final one. यहाँ से एक line and dimension tool से इसकी inclination 72. Then equal constraints से इसका dimension equal कर देंगे। ये हमारा पहला सेक्शन रेडी है। स्केच को ओके कर देंगे। एक चीज और करनी थी स्केच में,
यहाँ से हमें एक फ्रंट लाइन 15 पर एक एक्सट्रूडेड कट लाइन चाहिए। तो हम पहले 115 मेजरमेंट का रेफरेंस ले लेंगे, इन दोनों के बीच ही ले लेते हैं 115। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर लेंगे इस सर्कल को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ। इसको नीचे भी यही कर लेंगे ऐसे। और ये बाहर वाले पार्ट को ट्रिम कर देंगे। अब हमारा फुली रेडी है सेक्शन। देन एक्सट्रूड, देन इस सेक्शन को एक्सट्रूड कर लेंगे अप टू 45 mm। इसे लेफ्ट साइड कर लेते हैं अभी के लिए, ये में बाद में वो राइट साइड का एक रेफरेंस चाहिए होगा। ओके, अब हम एक डेटम प्लेन ले लेंगे इस प्लेन से एट अ डिस्टेंस ऑफ 290 mm। सो हम प्लेन पे जाएंगे, ये प्लेन सिलेक्ट करेंगे यहाँ से at an offset distance of 290 mm। Then we'll okay this इस प्लेन पे स्केच करेंगे। सबसे पहले हम कॉर्नर रेक्टेंगल वाला टूल ले लेते हैं। यहाँ से इसकी हमें डायमेंशन 220 इंटू 115 गिवन है। तो एक सेक्शन की जो लेंथ है वो 110 हो जाएगी। बाद में हम इसे मिरर कर देंगे and this one is 115। just a minute। फिर से स्टार्ट करते हैं इस प्लेन पे स्केच। पहले एक सेंटर लाइन बना लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। देन यहाँ से कॉर्नर रेक्टेंगल बनाएंगे। इस इन पॉइंट्स को कोइंसिडेंट कर देंगे, ये वाले और जो प्रीवियस स्केच का आई गेस, हाँ ये वाला पॉइंट, ये कोइंसिडेंट कर दिया हमने। देन इसके डायमेंशन दे देंगे हम, ये 110। इसको बाद में मिरर कर देंगे एंड ये 115 कुछ इस तरह से बनेगा। इसको मिरर कर देते हैं। we'll select this construction line as the mirror line and entities ये sides जो भी है। उसके बाद हमें सेमी सर्कल गिवन है रेडियस 110 का। तो सेंटर पॉइंट आर्क लेंगे, ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक बना देंगे आर्क, जो कि 110 रेडियस की ऑटोमेटिकली होगी। अब बीच वाला जो सेक्शन है, बीच वाली लाइंस जो है उनको डिलीट कर देंगे, उनकी इतनी जरूरत है नहीं हमें। देन स्केच को ओके करेंगे, फिर एक्सट्रूड पे जाएंगे, इस स्केच को सिलेक्ट कर लेंगे और इस साइड राइट साइड इसको अप टू 95 एक्सट्रूड कर देंगे। ओके, देन इसके बीच में हमें एक होल भी गिवन है, वो होल ड्रॉ कर ले, वो होल भी ड्रॉ कर लेते हैं इस प्लेन पे। स्केच, सेंटर से 130 डायमीटर का होल है, सो इसकी डायमेंशन 130 हो जाएगी। ओके, देन एक्सट्रूड पे जाएंगे। देन ये सेक्शन जो हमने क्रिएट किया है इसको सिलेक्ट
देन रिमूव पे, देन इसको एक्सटेंड कर देंगे और ओके कर देंगे। हमारा सेकंड सेक्शन भी रेडी है। हमने जो सेक्शन बनाया है ये इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस वाले सेक्शन से। सो ये सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, देन एक्सट्रूड, तो यहाँ पे अप टू फेस करके देखते हैं। हाँ, अप टू फेस, देन वी क्लिक ऑन ओके। अब हम बीच में एक प्लेन ले लेंगे, एक मिड प्लेन लेंगे, मतलब प्लेन पे जाके यहाँ पे मिड प्लेन पे ये वाला जो सेक्शन है एंड दिस वन, यहाँ पे एक मिड प्लेन आ गया, देन एक्सेप्ट कर लेंगे एंड इस प्लेन पे हम स्केच करेंगे। हम एक बार देख लेते हैं इसमें। एट अ डिस्टेंस ऑफ 205 फ्रॉम द सेंटर, वहां से हमें चालू करना है। तो एक हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस सेंटर से एट अ डिस्टेंस 205, हॉरिजॉन्टल लाइन की डिस्टेंस 205 ले लेते हैं। अब हमें ये वाले सेक्शन में, ये सेक्शन, ये जो सेक्शन है, सेक्शन ए, पार्शियल सेक्शन एट ए एंड सेक्शन एट बी बी, इसमें ये चीज कॉमन है, ये वाला जो बैरल है। सो इसमें हमें 200 का एक सेक्शन गिवन है। पहले हम 100 का एक कॉर्नर रेक्टेंगल से बनाते हैं, रेक्टेंगल इसको मिरर कर देंगे बाद में। ये 100 एंड इसकी विथ है 25, तो विथ भी हम मेंशन कर देंगे इसमें 25। अब हमें सेंटर से 140 की डिस्टेंस पे ये दोनों लाइंस गिवन है। तो अभी हम इस सेक्शन में 70 की डिस्टेंस पे ले लेंगे एक, यहाँ पे एक लाइन, ये सेंटर से वन, ये 170/2 पे हो जाएगा, यानी 85, सॉरी 140/2 पे हो जाएगा, मतलब 70। एंड हमें यहाँ पे एक 90 डायमीटर का होल दिया है बीच में, तो उसके लिए भी हम एक कॉर्नर रेक्टेंगल से बना लेंगे। ये दोनों पॉइंट्स अभी के लिए हम कोइंसिडेंट कर देते हैं, सर्कल एंड जो भी रेक्टेंगल बनाया हमने, तो इस तरह से बनेगा ही। ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर देते हैं, दूसरा जो हमने लाइन बनाई थी उस तक, ये एक्स्ट्रा सेक्शन कट कर देंगे। स्केच को ओके कर देंगे, देन वील गो टू रिवॉल्व। ये फेसेस एंड स्केच रीजन हमें सिलेक्ट करना है, तो ये वाला करेंगे, टॉप वाला एंड ये साइड वाला, क्योंकि बीच का तो होल है वो फॉलो ही रहेगा। एंड रिवॉल्व एक्सिस, ये सेंटर लाइन। ओके कर देंगे
एंड इस प्ले ये स्केच सेक्शन को एक बार सिलेक्ट करेंगे हम एंड एक्सट्रूड पे जाएंगे और इसको थोड़ा इंटरसेक्ट करा देंगे फ्रॉम द सरफेस, देन क्लिक ऑन ओके। एक्चुअली यहाँ पे जो होल है वो टॉप पे विजिबल नहीं है, तो हम टॉप पे एक्सप्लिसिटली बना सकते हैं वो स्केच करके। ये स्केच को हम शो पे दबा देंगे ताकि रेफरेंसेस हमें मालूम रहे। तो सर्कल सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्कल क्रिएट करके डायमेंशन दे देंगे 90 का, देन ओके एंड एक्सट्रूड। सिलेक्ट करेंगे इसको सेक्शन को, रिमूव पे एंड इनर सरफेस तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। टू 205 देखते हैं एंड ओके। अब हम एक प्लेन ले लेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी एक प्लेन की, ये इस सरफेस से 110 मिलीमीटर की, और इसी पे हम स्केच कर लेंगे। स्केच नॉर्मल व्यू में अब हम देख सकते हैं कि सेंटर से 150 के डिस्टेंस पे एक रेक्टेंगुलर पोर्शन गिवन है, तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। 150 की पहले हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसका डायमेंशन 150, फिर 220 पूरी लेंथ है रेक्टेंगल की। तो अभी हम एक सेक्शन बना रहे हैं तो वो 110 हो जाएगी एंड विथ है 25। 110, तो 110 and this is 25। और उसके साथ साथ हमें एक 140 की डिस्टेंस पे दो लाइंस गिवन है, तो हम 70 की डिस्टेंस पे ले लेंगे पहले सेंटर से, लाइन टूल से ये लाइन बना देंगे और इसकी डिस्टेंस 70 दे देंगे। इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं इस फिगर को पहले। ये क्लोज हो गया ये फिगर। देन हमें एक 90 का होल गिवन है, 90 डायमीटर, तो पहले 45 की डिस्टेंस पे 45 लेंथ का एक रेक्टेंगल ले लेंगे। ये 45 हम रेक्टेंगल ना लेके लाइन ले लेते हैं, एक कहीं रैंडम सी लोकेशन से लाइन खींच देते हैं, उसके बाद उसका डायमेंशन देंगे फ्रॉम द सेंटर
45। ये चीज रेडी है हमारी अभी। इसको ओके कर देते हैं स्केच को। देन रिवॉल्व पे जाएंगे, ये सेक्शन और ये सेक्शन सिलेक्ट करेंगे एंड रिवॉल्व एक्सिस एज दिस सेंटर लाइन। ये बन गया हमारा। इसको ओके कर देंगे। इस सेक्शन को हम 85 और एक्सट्रूड करेंगे अभी। 85 क्लिक ऑन ओके। यहाँ इस सेक्शन से अभी हम एक प्लेन ले लेंगे इस साइड एट अ डिस्टेंस 95। ओके कर देंगे। देन इस पे हम स्केच करेंगे। एकदम सेम जो हमने ये स्केच किया था, स्केच को हम टर्न ऑन कर देते हैं। इसी सेक्शन को हमें दोबारा स्केच करना है, तो कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे एंड यहाँ ऐसे बना लेंगे। पॉइंट्स को कोइंसिडेंट करना होगा। ये ऑटोमेटिकली कोइंसिडेंट हो गए। देन लाइन टूल से सिमिलर वे में ऐसे कोइंसिडेंट। देन अगेन लाइन टूल से ज्वाइन कर देंगे सबको। देन ओके कर देंगे इस स्केच को। देन रिवॉल्व पे जाएंगे, ये सेक्शन सिलेक्ट करेंगे एंड दिस वन आल्सो एंड रिवॉल्व एक्सिस के लिए ये सेंटर लाइन। तो ये हमारा दूसरा फ्लांज रेडी है। इसको ओके कर देंगे। अब हम बूलियन कमांड का यूज करेंगे और उनको एक ही कलर दे देंगे सारे पार्ट्स को। तो सबसे पहले इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन इसको, देन ये